बड़ता कपटन लोभनी रह जागृति शोषण देखूं भी जानो कभी स्वदोषों पर रह जागृति साजो रे दादा आके आजड़ साजो रे मारा निर्मूल हो जो कषायो रे अंतर संयम निर्मल निर्णय सादा एवा बोले मारा मूर्ति उखड़े कषायो रे दादा कष्ट नहीं पर भावो रे अंतर संयम निर्मल निर्णय सादा एवा बोले मारा मूर्ति उखड़े कषायो रे दादा कष्ट नहीं पर भावो रे चैप्टर 85 वस्तु के ग्रहण में राग और त्याग में तिरस्कार न करें। एक बार हम ज्ञानी पुरुष दादा भगवान एक सेठ जी के साथ खाना खा रहे थे। खाते खाते अचानक सेठ जी की दाल की कटोरी में से आलू का एक टुकड़ा निकला। सेठ जी नियम के पक्के थे। उन्होंने कंदमूल का त्याग कर रखा था, इसलिए आलू के उस टुकड़े को चम्मच से निकालकर हाथ में लेकर उसे बड़े गौर से देखा और फिर जोर से चिल्लाने लगे, यह क्या है? क्या है यह? घर की औरतें तो डर के मारे सहम गई कि यह क्या हो गया। यह देखकर मेरे मुंह से निकल गया, सेठ जी आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों आलू के टुकड़े का प्रदर्शन करके घर की औरतों को डरा रहे हैं आप? आलू के टुकड़े को एक तरफ रखकर आप चुपचाप खाना खा लीजिए ना। लेकिन सेठ जी तो कंदमूल नहीं खाते थे, इसलिए उनमें इतनी जागृति आ गई थी कि उनसे ऐसा वर्तन सहजासहज हो जाता था। यदि कम जागृति वाले होते तो वे आलू के टुकड़े को एक और रख देते।
अपनी सफाई पेश करते हुए सेठ जी ने हमें कहा, दादाजी, घर के सभी सदस्यों को मालूम है कि मैंने कंदमूल का त्याग किया हुआ है। फिर भी दाल में यदि आलू का टुकड़ा आ जाए तो मुझे उन्हें डांटना नहीं चाहिए। यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तब मैंने उन्हें प्रेम से समझाया, देखिए सेठ जी, आपकी दाल में यह आलू का टुकड़ा किसी ने जानबूझकर तो डाला नहीं होगा। आपके बच्चों को उनके दोस्तों की सोबत के कारण आलू भाने लगे हैं, इसलिए उनके लिए अलग से आलू पकाते समय या काटते समय यह आलू का टुकड़ा चूल्हे पर पक रही दाल में गिर गया होगा और फिर योगानुयोग संयोग से वही टुकड़ा आपकी ही दाल की कटोरी में आ गया। इसलिए इसमें घर की औरतों का कोई दोष नहीं है। दादाजी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वास्तव में कंदमूल का त्याग करने का मुख्य हेतु तो जीवन में पनप रहे क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों को कम करना है। लेकिन यहां तो इससे उल्टा ही हो रहा है, कषाय अधिक बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग तो कंदमूल न खाकर जहां 100 रुपये का मुनाफा करते हैं, वहीं क्रोध करके लाख रुपये का नुकसान कर बैठते हैं। अब इन्हें व्यापारी कैसे कहा जाए? समझदार व्यापारी तो घाटे का व्यापार नहीं करते। अब इन्हें ही देखिए, एक और इन्होंने जीवन पर्यंत कंदमूल का त्याग किया है और दूसरी ओर क्रोध करके कितनी हिंसा कर रहे हैं। जगत में सबसे बड़ी यदि कोई हिंसा है तो वह है कषाय की, क्रोध, मान, माया, लोभ की। जीव को मारते हैं तो पाप तो लगता ही है, लेकिन उससे भी अधिक पाप कषाय करने से होता है। ये सभी जो त्याग, नियम, व्रत की बातें भगवान ने कही है, वे आपको समझने के लिए कही है। उनका आग्रह नहीं रखना है। आपसे जितना हो सके उतना करे। हमारी सामर्थ्य से अधिक करने का भगवान ने नहीं कहा है। यानी पूंछ पकड़ाने वाले नहीं होते। कई लोग जबरदस्ती ही व्रत नियम करवाते हैं, कोई चीज का त्याग करवाते हैं, मगर उस इंसान को तो उसने जिस चीज का त्याग किया हो न, वह चीज भगवान की तरह याद आती रहती है। भगवान ने कहा है कि हमारी मान्यता में यह रहना चाहिए कि कंदमूल न खाए तो अच्छा है, लेकिन उस पर भी यदि दाल में आलू आ जाता है और आप खा लेते हैं तो वह आपके कर्म का उदय है। फिर भी आपकी श्रद्धा बिगड़नी नहीं चाहिए। किसी भी जीव को, पत्नी को, बच्चों को, पड़ोसी को या किसी और को दुख पहुंचाएंगे तो पाप लगेगा। दूसरी ओर आलू खाने में भी नुकसान है ही। आलू खाने से हमारी समझ शक्ति पर आवरण आते हैं, बुद्धि जड़ हो जाती है। कंदमूल में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। वह तो मानो सूक्ष्म जीवों का भंडार ही है। इसलिए कंदमूल से जड़ता आती है तथा कषाय उत्पन्न होते हैं। फल स्वरूप जागृति मंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो मोक्ष कैसे मिल सकता है? व्यवहार मार्ग तथा मोक्ष मार्ग में जागृति आवश्यक होती है। इसलिए कंदमूल न खाने की आज्ञा का समझ से जिस हद तक पालन हो सके उतना अच्छा है। कंदमूल का आहार ज्ञान में बाधक है। वह ज्ञान पर आवरण बढ़ाने वाला है। इसलिए भगवान ने कंदमूल खाने की मनाही की है। एक छोटे से आलू के टुकड़े में लाखों जीव होते हैं। इसलिए भीतर आवरण गाढ़े होते जाते हैं। लहसुन, प्याज हिंसक है, अतः वे मनुष्य को क्रोधी बनाते हैं और क्रोध करने से सामने वाले को दुख पहुंचता है। इसलिए बाकी की जो भी सब्जियां आप खाना चाहे वे खाइए। वैसे देखा जाए तो जीव किस चीज में नहीं है,
अतः कोई भी चीज खाने में हिंसा तो है ही, लेकिन हमारा जीवन कम से कम हिंसा के खर्च से चले तथा मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके अधिक कमाई करें, तो हमारे जीवन व्यापार के अंत में शेष में मुनाफा हाथ आएगा। इन सब बातों को हमें वैज्ञानिक ढंग से समझना होगा। इस प्रकार कषाय करने से तो कंदमूल के त्याग का मूल आशय ही नष्ट हो जाता है, जिससे कुल मिलाकर लाभ की अपेक्षा नुकसान ज्यादा होता है। अब यदि हमारे भोजन में अनजाने में कभी आलू का टुकड़ा आ भी जाए तो उसे निकालकर अलग रख देना चाहिए। घर में क्लेश, कंकास या भय का वातावरण खड़ा नहीं करना चाहिए। हमारी दाल की कटोरी में आलू का तो क्या, मांस मच्छी का टुकड़ा भी आ जाए तो हम उस मांस के टुकड़े को घर में किसी को भी पता तक न चले, इस तरह एक रुमाल में बांधकर फिर छिपाकर बाहर फेंक दे, मगर घरवालों को किसी को भी पता नहीं चलने दे, क्योंकि घरवालों को यह बात मालूम हो जाए तो उन्हें मन में बहुत दुख होगा कि अरे रे, दादाजी की दाल की कटोरी में मांस का टुकड़ा आ गया, हमसे बड़ा भारी दोष हो गया इत्यादि। लेकिन हम समझ जाते हैं कि बड़े मौकों पर खुली जगह में रसोई बन रही हो, तब आकाश में से मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रही चील के मुंह से वह मांस का टुकड़ा गलती से नीचे पक रही दाल में गिर गया होगा और फिर संयोग से वह टुकड़ा हमारी दाल की कटोरी में आ गया होगा। अतः इसमें घरवालों का दोष नहीं है, जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया है। इस प्रकार हम तो इन संयोगों का संभाव से निपटारा कर देते हैं। अरे कटोरी में वह दाल भी जूठी नहीं छोड़ेंगे हम। शायद घरवालों को ऐसा महसूस हो कि दादाजी को हमारे हाथ की दाल नहीं भाई, इसलिए कटोरी में दाल छोड़ दी। इंसान का मन तो क्या कुछ नहीं सोचता। अतः हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि कंदमूल का त्याग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस त्याग की वजह से कंदमूल का तिरस्कार न करे। कंदमूल ने आपका क्या बिगाड़ा है? और इन बातों को लेकर घर वालों पर क्रोध भी न करे। यदि आप कंदमूल का त्याग नहीं भी कर सकते तो कम से कम उस पर राग न करे। कंदमूल खाते समय मन में भावना जरूर करे कि यह हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है। समझ से यह चीज छूट जाए तो अच्छा है। इस प्रकार वस्तु के ग्रहण में राग और वस्तु के त्याग में तिरस्कार न करे। वास्तव में तो इस जगत में अनंत वस्तुएं हैं। इसमें आप कितनी ग्रहण करेंगे और कितनी का त्याग करेंगे, इसका अंत आने वाला नहीं है। अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों को वस्तुओं के त्याग व ग्रहण में नहीं पड़ना है, बल्कि वस्तु के प्रति रही हुई मूर्छा का, आसक्ति का त्याग करना है। त्यागी हुई चीज बार बार स्मृति में न आए, वही सच्चा त्याग है। लेकिन इसके लिए तो त्याग व अत्याग की भूमिका से ऊपर उठे हुए ज्ञानी पुरुष को खोजने की आवश्यकता है और उनसे सब बातों को यथार्थ रूप में समझ लेना होगा। यह वार्तालाप सुनकर सेठ जी को पूरी बात समझ में आ गई कि आज तक वे त्याग का कितना गलत अर्थ समझते थे। उन्होंने घर के सदस्यों से सच्चे हृदय से क्षमा याचना करके ज्ञानी पुरुष के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। हाइलाइट्स। राग और त्याग में तिरस्कार के बदले आसक्ति का त्याग करना है। कषाय करने से तो कंदमूल के त्याग का मूल आशय ही नष्ट हो जाता है।